वेलकम बैक गाइस। आप देख रहे हैं पार्ट 2 ऑफ दुर्गा पूजा व्लॉग। जिन लोगों ने भी अब तक हमारा पार्ट 1 दुर्गा पूजा व्लॉग का नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अगर अब तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ये रही हमारी इंस्टाग्राम आईडी, फॉलो कर दें हमें इंस्टाग्राम पे भी। अगर आपको हमारी कंटेंट पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करना, उस पर कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। अब जो आप पार्ट 2 देखने जा रहे हैं इसमें रहेगी नवमी और विजयादशमी की क्लिप्स, तो ज़रूर एंजॉय कीजिए इस वीडियो को और मिलती हूँ आपसे इस वीडियो के एंड में। ओम अश्य श्री चंडिकाया ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य वशिष्ठ नारद संवाद साम वेदाधिपति ब्राह्मण ऋषियः सर्वैश्वर्यकारिणी श्री दुर्गा देवता चरित्रयं बीजं ह्रीं शक्ति त्रिगुणात्म स्वरूप चंडिका शाप विमुक्तमं संकल्पित कार्य जपे विनियोगः। ओम ह्रीं ह्रीं रेत स्वरूपिणी मधुकैटभमर्दिनी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापा विमुक्ता श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम श्रोतम ईश्वरवाच शतनाम प्रेक्षामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चार्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंड घंटा महातपा मनोबुद्धिर्हंकार चित्तरूपा चिताचिति सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भावनी भाव्या 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 सदा गति। मार्कंडेय उवाच ओम यद् गुह्यं परमं लोके सर्वारक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं ध्यानम्। ओम घंटाशूलहलानि शंखमुस्ते चक्रम धनुसायकम हस्तावजेर्धरति घनांत विदसक्षिताशुतुल्य प्रभा। पंचमोध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूध भेजना और दूध का निराश लौटना। विनियोगः। ओम अश श्री उत्तर चरित्रस्य रुद्र ऋषि महासरस्वती देवता अनुष्टुप छंद भीमा शक्ति भ्रामरी बीजम सूर्यस्वत्वम साम वेद सर्वाण्येति नमो नमः। दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारिण्ये ख्याति तथैव कृष्णाय धूम्राय सततं नमः। अति सौम्यातिरोद्राय नतासस्ये नमो नमः। नमो जगत प्रतिष्ठाय देव्ये कृत्ये नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यते विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि लड़कियों को दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करना चाहिए, तो मैंने इस फील्ड में बहुत सी रिसर्च की है, इस टॉपिक पे बहुत से रिसर्च की है, बहुत से साधु संतों को मैंने सुना है और पर्सनली भी मैंने बहुत सारे ओपिनियंस ऐसे विद्वानों से ली हैं जिन्होंने इस फील्ड में बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, प्रॉपर गुरुकुल जाकर पढ़ाई की है। तो मुझे ऐसा कुछ भी उनसे सुनने को नहीं मिला कि लड़कियों को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना वर्जित है, ना ही ऐसा खुद दुर्गा सप्तशती में कहीं भी लिखा हुआ है। चूँकि मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ और मैंने इस पे जब और इन डेप्थ रिसर्च किया, मेरे सामने दो थॉट प्रोसेस सामने आए। एक तो ये कि दुर्गा सप्तशती का पाठ लड़कियों को इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो स्वयं देवी का रूप है और वो स्वयं ही देवी का स्वरूप हैं और इसीलिए उनको स्वयं की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसे सोच को लेकर आगे बढ़ेंगे कि देवी का रूप है तो देवी की पूजा नहीं कर सकते, उस हिसाब से तो हमें सरस्वती पूजा भी नहीं करनी चाहिए, उस हिसाब से हमें काली माँ की पूजा भी नहीं करनी चाहिए, हमें तीज भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो एक ही है, बस रूप अनेक हैं, नाम अनेक हैं। इसीलिए ऐसी सोच को हम त्याग ही दें तो बेहतर है। आगे बढ़ते हैं दूसरे थॉट प्रोसेस पे। तो एक जो मुझे बहुत जेन्युइन सोच लगी, बहुत जेन्युइन लॉजिक लगी, वो ये थी कि
पुराने ज़माने में यानी कि ऋषि मुनियों के ज़माने में लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से लड़कियां संस्कृत नहीं पढ़ सकती थी। के साथ साथ हिंदी में भी अब दुर्गा सप्तशती आने लग गई है, लेकिन पहले ज़माने में सिर्फ संस्कृत का ही उपयोग किया जाता था और संस्कृत में ही दुर्गा सप्तशती होती थी। लेकिन चूंकि लड़कियों की पढ़ाई को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता था तो लड़कियां संस्कृत नहीं पढ़ पाती थी। लेकिन अब समय बदल गया है, लड़कियां ना सिर्फ पढ़ पाती हैं बल्कि बोल भी पाती हैं और लिख भी पाती हैं संस्कृत को। इसीलिए दुर्गा सप्तशती पढ़ना कहीं से भी वर्जित नहीं है, ना दुर्गा सप्तशती में ऐसा लिखा गया है। तो जिनकी भी ऐसी मानसिकता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करना चाहिए, तो मैं करती हूँ। और अगर आपकी ऐसी सोच है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ लड़कियों को नहीं करना चाहिए तो बेझिझक आप ना करें, बल्कि मैं तो कहूँगी आप ऐसे मंत्रों का भी उच्चारण ना करें जो कि दुर्गा सप्तशती का ही पार्ट एंड पार्सल है। जैसे कि आप करते हैं या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या नहीं तो सर्वमांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप ये सब भी मंत्र का भी उच्चारण ना करें क्योंकि ये भी दुर्गा सप्तशती का ही हिस्सा है। माँ जगजननी जय जय। तदपि जन जाने स्तुति महो न चावानं ज्ञानं तदपि जन जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि जन जाने विलपनं परं जाने माता स्वदनुशरणं क्लेशहरणं विधेर ज्ञानेन द्रविण विरहेण लसतया विधेया शक्यत्वा तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतच्छन्तव्यं जननि सकलोद्वारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति नन्दिनी नन्दितमेदिनी विश्वविनोदिनी नन्दिनुते गिरिवरविन्दशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवती हे श्रुतिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शूरवरवर्षिणि दूर्धरदर्शिनि दूर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दूर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते नित्यानन्दकरी वराभयकरी सौन्दर्यरत्नाकरी निर्धूताखिल घोरपावनकरी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रालेयाचलवंश पावनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि
प्रलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी योगानंद करी रिपुक्षय करी धर्मेक्य निष्ठा करी चंद्रार्कानल भासमान लहरी त्रैलोक्य रक्षा करी सर्वेश्वर्य करी तपः फल करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी नवो बहिन हे दुर्गा माँ नवो कुमारी हे कमल पे भवानी नवो महीना अगम अपार हे कमल पे भवानी नवो महीना अगम अपार हे कमल पे भवानी वैसा चढ़ल महिषासुर खल खल हासै हे कमल पे भवानी वैसा चढ़ल महिषासुर खल खल हासै हे कमल पे भवानी हम करबै दुर्गा से विवाह हे कमल पे भवानी हम करबै दुर्गा से विवाह हे कमल पे भवानी नवो महीना अगम अपार हे कमल पे भवानी। महानवमी के ही दिन कन्या पूजन और ब्राह्मण पूजन का विधान होता है और कई लोग इसे अष्टमी को भी करते हैं। मेरी मम्मी भी अष्टमी की फास्टिंग रखती है और इस साल भी मेरी मम्मी ने अष्टमी की फास्टिंग रखी थी। अष्टमी को फास्टिंग रखकर नवमी के सुबह में कन्या पूजन और ब्राह्मण पूजन किया जाता है। इसके बाद ही उनका जूठन खाकर ही अपना व्रत खोला जाता है। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि इस साल हमारे घर में पूजा नहीं हो रही है, तो ना ही कन्या पूजन हुई और ना ही ब्राह्मण पूजन हुई। तो अगले वर्ष जब हम दोबारा से दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करेंगे तो मैं ज़रूर एक व्लॉग डालूँगी कि हमारे घर में किस तरह से पूजा की जाती है। नवमी के ही दिन कई जगहों पर बलि का भी विधान है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए बलि वर्जित है, ऐसा दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है। माना जाता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा 10 दिनों के लिए अपने मायके आती है, इसीलिए इन्हीं 10 दिनों को दुर्गा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद 10वें दिन माता पार्वती अपने घर यानी भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत चली जाती है। दुर्गा पूजा से जुड़ी कई कथाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा ने इस दिन महिषासुर नामक असुर का संहार किया था।
जो भगवान ब्रह्मा का वरदान पाकर काफ़ी शक्तिशाली हो गया था। ब्रह्मा जी ने महिषासुर को यह वरदान दिया था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। वरदान पाकर वह स्वर्गलोक में देवताओं को परेशान करने लगा और पृथ्वी पर भी आतंक मचाने लगा। उसने स्वर्ग में एक बार अचानक आक्रमण कर दिया और इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। सभी देव परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुंचे। सारे देवताओं ने मिलकर उसे परास्त करने के लिए युद्ध किया, परंतु वह हार गए। कोई उपाय ना मिलने पर देवताओं ने उसके विनाश के लिए देवी दुर्गा का सृजन किया, जिसे शक्ति और पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। देवी दुर्गा ने महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसी उपलक्ष्य में हिंदू दुर्गा पूजा का त्योहार मनाते हैं। 10वें दिन को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये सिंदूर खेला है। सिंदूर खेला के दिन पान के पत्तों से माँ दुर्गा के गालों को स्पर्श करते हैं। उनकी मांग और माथे पर सिंदूर लगाकर महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद माँ को पान और मिठाई का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि लगभग 450 साल पहले बंगाल में दुर्गा विसर्जन से पहले सिंदूर खेला का उत्सव मनाया गया था।
विजयादशमी के दिन विसर्जन के समय हम माता को दही चूड़ा का ही भोग लगाते हैं और यही खिलाकर हम माता को विदा करते हैं। बिहारियों में दही चूड़ा ही शुभ माना जाता है।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। शेयर करें हमारी वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।